hope all of you are doing absolutely fine, and I am your host and dost today for today's video, that is Madhur. And guys, आज हम बात करने वाले हैं about the tropical cyclone. जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो यू नो दैट दिस इज़ द टाइम व्हेन द अम्फान साइक्लोन इज़ गोइंग ऑन. इट्स अ सुपर साइक्लोन विच इज़ ओरिजिनेटिंग इन दी वे ऑफ बंगाल. वे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है. बेसिकली ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिनको साइक्लोन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और थोड़ा बहुत वो जानना चाहते हैं. तो मेरे चैनल के थ्रू थोड़ी सी जानकारी जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा. बेसिकली साइक्लोन होता क्या है क्लास? साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस नाम में जो दो वर्ड हैं ट्रॉपिकल एंड साइक्लोन, पहले उसके बारे में बात करते हैं. ट्रॉपिकल इज़ द एरिया, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसे ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. और साइक्लोन इज द मूवमेंट ऑफ द विंड. आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा गाइज, हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन. ये तीनों ही एक ही नाम है. वैसे तो इन साइक्लोन्स का जो साइंटिफिक नाम है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है, लेकिन लोकेशन पर डिपेंड करता है कि उसका नाम हरिकेन होगा या फिर टाइफून होगा. जैसे कि अगर अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन नियर द अमेरिका, अगर उसमें कोई भी साइक्लोन आता है तो उसे हम हरिकेन बोलते हैं. अगर जापान की कोस्ट पर, पैसिफिक कोस्ट, जापान वाली पैसिफिक कोस्ट पर कोई भी साइक्लोन आता है तो उसे हम टाइफून बोलते हैं. और अगर इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कोई साइक्लोन आता है तो उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं. गाइस, साइक्लोन्स की दो तरह की मूवमेंट होती है. इक्वेटर से नॉर्थ में, या मैं कहूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स आते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. ओके, उनकी रोटेशन क्लॉकवाइज होती है. उसके पीछे रीजन है बेसिकली कोरियोलिस फोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द साइक्लोन्स एमर्ज. गाइस, साइक्लोन्स को समझने के लिए ना कि साइक्लोन कैसे आते हैं, दो चीज़ें हमें बहुत सिंपल समझनी पड़ेंगी. एयर प्रेशर. देखिए गाइज, इस वर्ड पर, अर्थ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देयर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर. एयर का प्रेशर होता है. ओके, जमीन के ऊपर जो ये प्रेशर पड़ता है एयर का, दिस इज कॉल्ड द एयर प्रेशर. अच्छा, एयर प्रेशर के साथ क्या होता है? एयर प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्ट रोल होता है गाइज. ओके, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे गर्मी होती है. जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे जो वहाँ की एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, और गर्म एयर लाइट होती है. ये आप जानते हैं, जैसे गर्म गैस का गुब्बारा होता है वो उड़ जाता है. ओके, तो जहाँ कहीं गर्मी होती है वहाँ पे हवा गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होने से वो हवा लाइट हो जाती है, और लाइट हवा ऊपर उठती है. और जब वो हवा ऊपर उठती है तो जो नीचे की पोर्शन होता है जहाँ पे उसका प्रेशर लगा हुआ था हवा का, वो कम हो जाता है. जैसे मान लो ये हवा है, इसका प्रेशर इस हाथ पे पड़ रहा है अभी, ठीक है, ये जगह गर्म हो गई, तो ये जो हवा है ये गर्म हवा गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लग गई, और ऊपर उठने लग के ये हवा ऊपर चली गई. ओके, यहाँ पे जो प्रेशर था वो बढ़ा या कम हुआ? वो प्रेशर कम हो गया. ओके, तो अब अच्छा, दूसरा नेचर का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है. नेचर ऑलवेज वांट टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर. तो बेसिकली होता क्या है, जहाँ कहीं लो प्रेशर होता है उसके कंपैरिजन में आसपास कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा, है ना. जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो वहाँ से विंड इस तरफ मूव करने लगती है. और जैसे ही ये विंड यहाँ आती है, यहाँ ऑलरेडी गर्मी है, ये विंड भी गर्म होती है और ये भी ऊपर उठ जाती है. ठीक है, इस तरीके से एयर प्रेशर बना रहता है. नाउ गाइस, अब बात करते हैं साइक्लोन में इसका क्या लेना देना है. बेसिकली साइक्लोन गाइस ओरिजिनेट होते हैं ओशन सरफेस पर. ओके, बेसिकली होता क्या है, ट्रॉपिकल जो वाटर्स होते हैं, ट्रॉपिकल जो ओशंस होते हैं, वहाँ पे ना इस टाइम पे बड़ी गर्मी पड़ रही होती है. ये मई जून का टाइम है, दैट्स वेरी हॉट. गर्म होने की वजह से क्या होता है, ओशन सरफेस पर जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है. गर्म विंड की वजह से वो दैट गेट इवेपोरेटेड. जैसे ही वो इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर जाता है. ओके, और ऊपर जाने के बाद वो जो हवा होती है, जो गर्म हवा सरफेस से उठी है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है, और विंड, वो मॉइस्चर ऊपर जाता है. और मॉइस्चर ऊपर जाने के बाद जब विंड हाइट पे जाकर ठंडी हो जाती है तो वो मॉइस्चर वहाँ पर कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होने की वजह से वहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं. साइक्लोन यहाँ तक नहीं बनता, ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन खेल है थोड़ा नीचे, जहाँ पर ये एयर प्रेशर लो हुआ था, जहाँ से विंड ऊपर होनी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर आसपास से नई विंड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं. ओके, ओल्ड विंड गेट हॉट, गेट वार्म, गोज अप. Then the new wind come, that new wind also become hot, become warm, and then goes up. तो ये जो नई विंड आई थी ये भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाकर ठंडी होने लगती है और क्लाउड्स बनने लगते हैं. जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और चारों तरफ से विंड जब बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर सुरिल करती हुई, घूमती हुई आने लगती है, बेसिकली विंड आती है, ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है. ओके, नीचे जाती है, वार्म होती है, फिर बाहर से वो ऊपर चली जाती है. ओके, और इस तरीके से एक सर्कुलर बन जाता है. और ये सर्कुलर, और चारों तरफ से जो विंड होती है वो उसके चारों तरफ से घूम घूम कर नीचे उतरने लगती हैं. ओके, जो सेंटर पार्ट होता है किसी भी साइक्लोन का, दैट सेंटर पार्ट इज कॉल्ड द आई. ओके, यहाँ पर एयर प्रेशर सबसे कम होता है और बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, बहुत काम वेदर होता है. जबकि जो इसके आई के जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड आई बॉल. और आई बॉल में सबसे ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं, तो उस क्लाउड वाले एरिया में सबसे ज़्यादा तेज विंड्स चलती है, और सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस खराब होती हैं वहीं पर होती हैं.
नाउ गाइज, सुपर साइक्लोन को हम एक सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि साइक्लोन्स आर सिंपली लाइक अ इंजन, जिसके लिए फ्यूल की जरूरत होती है। जैसे कि इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल वर्क करता है, वैसे ही साइक्लोन को चलाने के लिए जो उसका फ्यूल है वो है वार्म ओशन, वार्म वाटर, राइट। जब तक वो हॉट विंड्स चलती रहेंगी, वो वार्म वाटर जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा, ये काम होता रहेगा। तो साइक्लोन खत्म कैसे होते हैं? हाउ द साइक्लोन फिनिश्ड? साइक्लोन कभी भी गाइज ओशन में खत्म नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि ओशन में ही साइक्लोन खत्म हो जाए। साइक्लोन हमेशा खत्म होता है बेसिकली लैंड पर। जब साइक्लोन लैंडफॉल करता है, जब वो लैंडिंग करता है, लैंडिंग करने के बाद बेसिकली उसका जो फ्यूल था वो कट हो जाता है। फ्यूल क्या था? लो प्रेशर से उठने वाली इवेपोरेटेड वाटर एंड दैट वो वार्म करंट। लेकिन जैसे वो लैंड पर पहुंचता है तो वो फ्यूल पानी वहां पे खत्म हो जाता है, ओके। और पानी के खत्म होते ही साइक्लोन खत्म हो जाता है। साइक्लोन गाइज बेसिकली जो इम्पैक्ट डालता है वो ओशन कोस्ट पे डालता है, सी कोस्ट पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन में आप घुसते जाओगे साइक्लोन का जो असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कोई खास उसमें देखने को नहीं मिलता, ओके गाइज। साइक्लोन्स हार्मफुल क्यों होते हैं? बिकॉज साइक्लोन्स के हार्मफुल होने के पीछे का रीजन है दो। एक तो उसमें चलने वाली विंड्स और उसके साथ आने वाली बारिश, दैट इज हैवी रेनफॉल। जब साइक्लोन आता है तो उसके साथ जो ऊपर विंड गई थी, वो जो कंडेंस हुई थी, उससे जो क्लाउड्स बने, ओके, वो क्लाउड्स क्लूमोनिम्बस करके क्लाउड होते हैं, सॉरी मेरे को स्पेलिंग याद नहीं है, क्लूमोनिम्बस करके क्लाउड्स होते हैं। दैट दोज क्लाउड्स कॉजेज द हैवी रेन, वो हैवी थंडरस्टॉर्म, उसमें बहुत लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म आता है, ओके। तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इसके साथ साथ क्लाउड जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। कोई भी साइक्लोन सुपर साइक्लोन या हार्मफुल साइक्लोन नहीं बनता गाइस जब तक कि उसकी स्पीड 34 माइल पर आवर रहे, इट इज़ नॉर्मल। व्हेन इट गोज अबव द 76 माइल पर आवर, तब दैट बिकम्स अ साइक्लोन। और साइक्लोन्स की भी 5 कैटेगरीज होती हैं, ओके। जो सबसे सीवियर होती है वो कास्ट्रोफिक होती है, वो सुपर साइक्लोन होता है, ओके। जैसे 2003 में कौन सा साइक्लोन आया था? हरिकेन था वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक बार कैटरीना हरिकेन आया था। नाउ गाइस, अब बात करते हैं साइक्लोन्स के नाम की, कि साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। साइक्लोन के नाम रखने के पीछे गाइस एक छोटी सा प्रोसीजर है। बेसिकली क्या होता है, साइक्लोन्स का नाम रखने का काम बेसिकली उस एरिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है। मैं बात करूंगा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम रखने का काम बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ओके। एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन सोसाइटी होती है, उसका जो हेड है इस टाइम पे वो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसी का काम है इन सारे एरियाज में आने वाले साइक्लोन्स का नाम रखना। लेकिन ये नाम आते कहाँ से हैं? ये इस टाइम पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ इंडियन ओशन में 13 कंट्रीज ऐसी है जिनका एक ग्रुप है, और ये 13 कंट्रीज मिलकर ये नाम डिसाइड करती है। ये 13 कंट्री 13 नाम हर बार देती हैं, जब तक कि वो नाम खत्म नहीं होते। 169 नेम्स आते हैं और रैंडम अल्फाबेटिकली नाम स्टार्ट होते हैं। जैसे बांग्लादेश, इसमें नाम है बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और इसमें आपका थाईलैंड है, ऐसे करके इसमें नाम है, UAE है, ईरान है, श्रीलंका है, ये सारे नाम हैं, ओके। ये सारी कंट्रीज़ हैं। ये सारी कंट्रीज़ मिलकर 13 नाम हर बार देती हैं और एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, ओके। बेसिकली होता है क्या है, नाम ऐसे होता है बांग्लादेश, उसके सामने 13 नाम, फिर इंडिया, उसके नाम ने 13 नाम, फिर श्रीलंका, उसके नाम ने 13 नाम, ओके। और नाम यहाँ से एक एक कॉलम से उठाने स्टार्ट करते हैं। पहले बांग्लादेश का दिया हुआ नाम होगा, फिर इंडिया का दिया हुआ नाम होगा, फिर श्रीलंका, जैसे अल्फाबेटिकली नाम यहाँ पर बेसिकली आ जाए। तो इस तरीके से साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। साइक्लोन्स के नाम रखते टाइम पर एक बात बहुत ध्यान दी जाती है, साइक्लोन्स के नाम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी रिलीजियस ग्रुप, किसी कोई क्रूअल वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं रखा जाता। रीजनल नेम होते हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं रखा जाता जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, इसका बहुत खास ध्यान रखा जाता है बेसिकली गाइस। बात करते हैं अम्फान साइक्लोन की। जो अम्फान साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में पैदा हुआ है, बेसिकली एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आ गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, तो इट्स अ सीवियर सुपर साइक्लोन, इट्स अ सीवियर साइक्लोन बेसिकली, एंड इट इज गोइंग टू लैंड ऑन द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, एंड इट इज गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट टिल द सिक्किम। The rainfall will there will be heavy rainfall around these areas, और लगभग 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलेंगी, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होने की अंदेशा है और बहुत हैवी रेनफॉल भी होगी, ओके। अभी जो नाम अम्फान है गाइज, ये नाम बेसिकली थाईलैंड का दिया हुआ पिछली लिस्ट का नया नाम है। अभी अप्रैल में ही 169 नेम्स की न्यू लिस्ट अभी आई है। 13 नाम हर कंट्री ने अभी दिए थे। एक लास्ट नेम अम्फान बचा हुआ था, थाईलैंड का लास्ट नेम, वो नाम अब यहाँ रख लिया गया है। इसके बाद से जो अगला नाम आएगा वो बांग्लादेश का दिया हुआ है। मैं यहाँ पर वो लिस्ट अभी लगा दूंगा, तो आपको आने वाले सारे साइक्लोन्स के नाम एडवांस में पता चल जाएंगे ना। बात आती है
कि साइक्लोन्स के नाम रखे क्यों जाते हैं। बेसिकली गाइस साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। साइक्लोन्स के टेक्निकल नाम हो सकते हैं लेकिन कॉमन लोगों को वो समझ में नहीं आते, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और एक साथ अगर 2 साइक्लोन आ जाए तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा साइक्लोन कहाँ जा रहा है, किधर से एनर्जी हुआ, उस सबको क्लियर करने के लिए, मीडिया के लिए, लोकल लोगों को जानने के लिए साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं, ताकि आगे चलकर भी पता चले कि इस साइक्लोन से ये हुआ था, इस साइक्लोन की इंटेंसिटी, वरना साइक्लोन की स्पीड से उनके टेक्निकल नाम अगर रखे जाएंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। बट अब नाम जब साइक्लोन्स के रख देते हैं, बेसिकली यही एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है नाम रखने का, टू डिस्टिंग्विश द नॉर्मल डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन्स, बिकॉज कभी कभी एक साथ बहुत सारे साइक्लोन्स भी पैदा हो जाते हैं। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने में समझा पाया हूँ कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। सो आई सेड बाय। बहुत दिन हो गए थे कोई भी वीडियो नहीं आई क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ट्रैवल नहीं हो पा रहा है गाइस, तो मैंने सोचा एक साइक्लोन पे बेस्ड वीडियो आपको बनाकर दी जाए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। एंड बी सेफ, बाय बाय।